नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 6 कितना देखेंगे, सेट नंबर 6। और ध्यान रखना है, इससे पहले हम लोग 1 से लेके 5 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी का दोस्तों आपका सेट है। एसके जा सर का दोस्तों जो अभी वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में नया बुक, उसी का ये सेट है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे खान सर के पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों आपका जो वॉल्यूम 1 था उसका पूरा रिवीजन कर लिए हैं, वॉल्यूम 2 अभी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं। और ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इसमें दोस्तों जो है नौकरी लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीट है और ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इसलिए दोस्तों बोलते हैं। और इंटर स्तरीय है तो मौका है आपको, ठीक है, ध्यान रखने को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य की कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता दोस्तों जो है विकसित हुई थी। याद रखेंगे वैदिक सभ्यता दोस्तों जो है ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, याद रखेंगे सरस्वती नदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फटाफट जीएस का रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उस्ताद आमिर खान, यहाँ पे उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो ये किस घराने से संबंधित, याद रखना इंदौर घराना। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, क्या यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या का, यहाँ पे जनसंख्या का योगदान कितना है अनुसूचित जाति की कुल संख्या में भारत का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 16.6 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो कौन दोस्तों यहाँ पे है, ये आपका जीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है। तो साइक्लोन 1 दोस्तों जो शुरू किया है यह किस देश की सहायता से भारतीय सेना ने किया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन का डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता दोस्तों यहाँ पे केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा एक कथन जो है आपका सत्य है। तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान समान रहता है जबकि भार जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदलते रहता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी जो है सही है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसका उपयोग जो है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में यहाँ पे किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। वनस्पति तेल में पूछे कि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है तो याद रखना हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उत्तक जो है जड़ से पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए पानी है, पानी को आप दोस्तों जल भी बोलते हैं, ठीक है, जल। तो ज से आपका जो है जल हो जाएगा और ज से जैलम, यानी कि जब भी पानी का परिवहन रहे तो याद रखना जैलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो लाइपेज दोस्तों जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय। क्या होगा ये, अग्नाशय। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ये दोस्तों जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये अरब सागर में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का एक घटक नहीं है। सिंह स्तंभ का दोस्तों यहाँ पे एक घटक नहीं है। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई आपका जो है नक्काशीदार गाय, ये आपका दोस्तों जो है मुख्य घटक नहीं। ऑप्शन आपका सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। तो किस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे दोस्तों उष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का जो है एसके झा सर का जो वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में अभी, उसका ये सेट है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, आज हम लोग 6ठा सेट का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, 1 से लेकर हम लोग 5 तक रिविजन कर चुके हैं। आप अगर रिविजन नहीं किए हैं तो अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिविजन आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके डैश ने गंगई चोल, क्या यहाँ पे गंगई चोल या गंगा नदी के विजेता का यहाँ पे उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों किसने किया था ये, तो याद रखना राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, प्रथम है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दोस्तों जो है किस दिन मनाते हैं, तो याद रखना ये 10 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लार के किसके पाचन में मदद करता है। देखिए लार किसके पाचन में यहाँ पे मदद करती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुकी जनजाति, क्या यहाँ पे कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, ये किस राज्य में रहते हैं, तो याद रखना ये मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पे पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो दोस्तों जो आपका 2023 जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके डैश ने अपने भरोसेमंद रसोइयों को यहाँ पे तुर्कानी चहलगान के नाम से जाने जाने वाली 40 यहाँ पे गुलामों का दल जो है एक संगठित किया था, चहलगानी का। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का सत्र जिसमें कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों याद रखना किसने की थी, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का दोस्तों यहाँ पे खिताब किसने जीता है या किसने अपने नाम किया है, तो याद रखेंगे नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे प्रारंभ किया है, तो कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे प्रारंभ किया, तो याद रखना ये ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके डैश अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों यहाँ पे आकर्षित करने का एक गुण है, कौन सा अणु में ये गुण है, तो याद रखना ये हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। साक्षरता का प्रतिशत केंद्र शासित में सर्वाधिक दोस्तों जो है 2011 के जनगणना अनुसार किसका है, अव्वल में। याद रखना इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्धेंद्र योगी, यहाँ पे सिद्धेंद्र योगी जो है किस नृत्य से यहाँ पे एक प्रमुख, कौन से नृत्य के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में यहाँ पे रूप में सराहा गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 61 का बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। भगवान महावीर का दोस्तों यहाँ पे मूल नाम जो है क्या है, कि याद रखेंगे वर्धमान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भवई, क्या यहाँ पे भवई जो है डैश का एक पारंपरिक नृत्य है, क्या का दोस्तों यहाँ पे एक पारंपरिक नृत्य है भवई। तो भवई दोस्तों याद रखना ये गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन की यहाँ पे गति का दूसरा नियम है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि कौन सा फॉलो करता है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है। कौन सा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन आपका डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके मानव गुर्दे में निस्पंदन, क्या यहाँ पे निस्पंदन इकाइयाँ जो हैं डैश के रूप में जानी जाती है, तो किसके रूप में इसे जानते हैं, तो याद रखना नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बाईफोकल लेंस, यहाँ पे बाईफोकल लेंस का उपयोग डैश पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो किसके लिए यहाँ पे किया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष और यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन हिस्सा यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान, क्या यहाँ पे क्षमादान की स्थिति का सिद्धांत नहीं है, स्थिति का सिद्धांत नहीं है क्षमादान का। यहाँ पे 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए यहाँ पे कह रहा है कि कारण देने के लिए बाध्य एक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर वो क्षमा भी कर दे तो ये कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि क्यों उसे क्षमा किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध दोस्तों जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेतवा नदी। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आकाश में गेंद फेंका गया, आकाश में फेंका गया एक पत्थर जो है वापस पृथ्वी पर क्यों आता है, किसके कारण दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग कोई चीज़ को ऊपर फेंक देते हैं तो वो वापस आ जाता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो है 80 का क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इसमें एक बल मौजूद होता है जो इसे क्या करता है, पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कारक के निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। सुचालक के प्रतिरोध को यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है, यानी कि नो चेंज है। याद रखना दबाव, यानी कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिरोध पे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह डैश शहर में प्रभावी रूप से समाप्त हुआ। ये दोस्तों कह रहा है कि कहाँ पे ये खत्म हुआ, शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो याद रखना मेरठ से 10 मई को, 10 मई 1857 को, ठीक है। ये खत्म कब हुआ, समाप्त कब हुआ, कहाँ हुआ, तो याद रखना ये ग्वालियर में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 263। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कैमरून की राजधानी क्या है। कैमरून दोस्तों जो है देश, उसकी राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यंडे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कूलम, क्या पे कूलम का यहाँ पे कह रहा है कि एसआई मात्रक है, किसकी एसआई मात्रक है कूलम, तो सभी को पता है कूलम दोस्तों आपका ये विद्युत आवेश का है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है कहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। G20 से दोस्तों यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे करेगा, तो 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये न्यू दिल्ली। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। कौन, ये न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये एक मानव महिला के जनन कोशिका में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो जनन कोशिका में कुल गुणसूत्र की संख्या दोस्तों होता है ये 23 होता है ओनली, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कोशिका हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे कह रहा है कि सही सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों यहाँ पे सही सूत्र CaOH का होल 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अपील की गई सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम 5 की गणपूर्ति का नियमतः क्या होना चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों 5 की नियम गणपूर्ति के तहत नियमतः क्या होना चाहिए, तो ये आपका 95 का राइट आंसर दोस्तों आपका ये बी हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विधानसभा का सत्र कह रहा है कि वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए, यानी कि बुलाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर कम से कम दोस्तों जो है 2, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना बहुत जरूरी है। आपातकाल अगर घोषणा हुआ है तो 1 महीना के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। तो याद रखेंगे ये दोनों सदन से, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी दोस्तों जो है पारित होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल, क्या पे टार्ट्रिक अम्ल डैश का एक घटक है। तो टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों जो है ये किसका एक घटक है, तो याद रखना बेकिंग पाउडर। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यहाँ पे स्थापना जो है कब हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन यहाँ पे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना यहाँ पे डेली हम लोग 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं। और सुन ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, लिटमस का प्राकृतिक रंग है। लिटमस का प्राकृतिक रंग दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि डैश उत्तक जो है त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच बनता है। कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है, तो याद रखना ये वसा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित दोस्तों यहाँ पे की गई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1765 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि क्या है। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों आपका क्या होता है, जो सीधे जो आपका ठोस को वाष्प में बदल देता है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है, तो याद रखना भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है, तो याद रखेंगे 116 का राइट आंसर डी हो जाएगा 5। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों जब प्रोटीन जो आपका पाया जाता है दूध में कौन सा, तो याद रखेंगे ये आपका केसिन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विद्रोह को का नेतृत्व यहाँ पे कह रहा है कि कान्हू और सिद्धू ने किया था, सिंधु कान्हू ने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये संथाल विद्रोह। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो है सही नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में यहाँ पे पूछ रहा है, तो 127 का आपका डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक दोस्तों सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ, ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन आपका डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि पंजाब भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि, यहाँ पे गुरुमुखी लिपि का यहाँ पे आविष्कार किस सिख गुरु ने के द्वारा यहाँ पे किया गया था, किस सिख गुरु के द्वारा यहाँ पे किया गया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु अंगद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की यहाँ पे विधानसभा में कोई धन विधेयक दोस्तों यहाँ पे पेश नहीं किया जा सकता है, तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। किसका दोस्तों यहाँ पे अनुमति लेना जरूरी है, तो याद रखेंगे 130 का राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पीत निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। पीत जो है दोस्तों ये किस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे निर्मित होता है, तो याद रखना यकृत ग्रंथि। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन द्वारा पदार्थ की सतह के नीचे बने ईंधन को क्या कहते हैं। देखिए कार्बनिक आपका जो है पदार्थ के अपघटन द्वारा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को क्या कहते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर जीवाश्म हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने डैश वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे कह रहा है कि कब इसकी स्थापना किया गया, तो याद रखना 1897 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके बढ़ई के लिए आरी वैसी है जैसी रसोईया के लिए डैश, तो 139 का सी हो जाएगा, चाकू। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जा सकता है,
किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे ले जाया जा सकता है, तो याद रखना डिम्ब वाही नलिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, किसको भूरा कोयला यहाँ पे कहा जाता है। तो 142 का राइट आंसर ये लिग्नाइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। और सबसे उच्च किस्म का कोयला दोस्तों याद रखना एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पटकई, क्या यहाँ पे पटकई की पहाड़ियाँ पे कह रहा है कि भारत को अलग करती है, ये किस देश से, पटकई की पहाड़ी। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 145 का बी हो जाएगा, ये हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है कहाँ का। याद रखना 146 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, ये एशियाई हाथी का है। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, ये किसका है, तो याद रखना ये एशियाई हाथी का हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कौन पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचार पर आधारित था। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका आपका जो है हेराल्ड डोमर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके परमाणु संख्या 56 वाले तत्व कार्य कि किस समूह से संबंधित है। 56 वाले, तो 56 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालेंगे तो एस निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है दोस्तों ये था आपका जो है BRSSC का जो हम लोग सेट लगा रहे थे, SK जासर का वॉल्यूम 2 जो आया है मार्केट में, उसमें आपका सेट नंबर 6 था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।